देखिए बेटा, हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स का हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6.14 है। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक अपक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की क्या लिखना है आपको, संरचना देनी है। तो देखिएगा, ये आपका क्या है, ये लिखा हुआ है CH3 CH2। ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है CH3। आगे क्या है आपका CH2 है, फिर क्या है CH2 है, फिर Cl लिखा हुआ है। ये रिएक्शन होती है NaI के साथ। और प्रेजेंस किसकी है तो देख लेंगे। प्रेजेंस किसकी है, एसीटोन की। और एसीटोन के साथ साथ किसकी प्रेजेंस है, ऊष्मा की। इसको ऊष्मा दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बेटा हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। Cl क्या है, एक हाइड्रोजन है। I क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो I ज्यादा रिएक्टिव है Cl के कंपेयर में। तो I क्या करेगा, Cl को हटा करके अपना प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो CH3 CH2 फिर से CH2 और इसके प्लेस पर I हो जाएगा। प्लस का क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाता है। अब इस रिएक्शन का नाम क्या दिया गया है, तो फिंकलस्टीन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। देख लेंगे, यही चीज लिखी होगी वहां पर। और ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से है बोर्ड की दृष्टि से। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। इसका नाम क्या है, 1 1 2 3। तो 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाता है। और जो बन करके आया है वो क्या हो जाता है आपका, वो बेटा यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 1 आयोडो प्रोपेन हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 आयोडो प्रोपेन हो जाता है। मैच, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब समझ में आ गया होगा, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये आपका रिएक्टेंट दिया गया, प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्टेंट को हम थोड़ा विस्तार से लिखना चाहते हैं आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CH3। ये क्या लिखा है, Br। मतलब ये जो साइड में लिखा है हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक KOS से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करेगा, KOS से। कंडीशन कैसी ली गई है, एल्कोहलिक, क्योंकि एथेनॉल लिया गया है। एथेनॉल का सेंस क्या है बेटा, कि जो KOH है वो कैसा है, एल्कोहलिक है। और इसको ऊष्मा दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब KOH एल्कोहलिक होता है तो विहाइड्रोहाइलोजनीकरण होता है। इसका क्या होगा, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया हो रही है। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो बेटा 2 ब्रोमो। ध्यान दीजिएगा, 2 ब्रोमो। और 2 पर ही क्या लगा है, CH3 लगा हुआ है। तो 2 मेथिल। अब कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है। तो हम क्या लिख देते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख देंगे, एन। होता क्या है बेटा, वी हाइड्रोहाइलोजिनेशन। वी मीन्स होता है निकलना, हाइड्रो मीन्स हाइलोजन का, हाइलोजनीकरण मतलब हाइलोजन का। तो इसमें ये हाइलोजन निकल जाएगा। अब ये आपका एल्फा कार्बन है, इससे जुड़े हुए कार्बन ये क्या है, बीटा कार्बन है। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। तो किसी एक बीटा कार्बन से क्या निकल जाएगा, किसी एक बीटा कार्बन से H निकल जाएगा। तो ये अपना CH3 ले लिया, ये अपना CH3 ले लिया, ये भी CH3। अब ये जो बीटा कार्बन है इससे H निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, CH2। इसको आगे लिख दो। और बैलेंसी पूरी करने के लिए क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस KBr हो जाएगा। और साथ ही साथ H2O हो जाएगा। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो 2 मेथिल। और क्या हो जाता है नेम, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये कभी भी एल्कोहलिक KOH होगा, हमेशा यही रिएक्शन होने वाली है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब यहां पर चलते हैं, इस थर्ड पॉइंट को देखते हैं। ये क्या कहता है, CH3। फिर क्या कहता है, CH। ये क्या लगा हुआ है, Br। फिर आगे क्या है, CH2। फिर आगे क्या है, CH3। अब ये NaOH है, क्या है आपका, NaOH है। और यहाँ क्या लिया गया है, जल। इसका मतलब है जलीय NaOH है। तो यहाँ पर बेटा नाभिक रागी प्रतिस्थापन होगा। कौन सा प्रतिस्थापन होने वाला है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन होने वाला है।
कैसा प्रतिस्थापन होगा? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो इसमें बेटा हम लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन लगा देंगे। अब होता क्या है, ये एक OH क्या है, एक नाभिक रागी है, और सॉरी Br क्या है, एक नाभिक रागी है, OH भी क्या है, एक नाभिक रागी है। तो होगा क्या, ये Br हट करके क्या लग जाता है, OH लग जाता है, और ये बन के आ जाएगा CH3, और ये बनेगा CH, यहां पर लग गया OH, और ये CH2, और ये साथ ही साथ CH3 हो जाता है, प्लस क्या बन जाएगा, NaBr बन जाता है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, तो बेटा यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल बना लो, बनाओ, ब्यूटेन 2 ऑल क्या बन जाता है आपका, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाता है। अगले में चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने। 4 क्या है आपका, CH3 CH2, ये क्या हो जाता है, Br, KCN से रिएक्शन करता है। अब जब KCN से रिएक्शन होती है और वो भी जलीय एथेनॉल, क्या होता है, जलीय एथेनॉल, ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जलीय एथेनॉल, ये भी क्या है, यहां से Br माइनस हटेगा और Cn माइनस जुड़ेगा, तो इसका भी नाम क्या हो जाता है, ये भी बेटा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देगा। कौन सी अभिक्रिया दे देगा बेटा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देता है, ये भी आपका दे देगा। तो क्या हटेगा, Br हटेगा और Cn लग जाएगा, CH3, और ये क्या बनेगा, CH2, और ये क्या बन जाएगा, Cn, प्लस क्या निकल जाएगा, KBr। अब इसका नेम क्या है, नेम देखिएगा, 2 कार्बन है बेटा, 1 ब्रोमो एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो एथेन हो जाएगा। समझ में आ रही होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आसान रिएक्शन है। अब पेपर में इसी प्रकार के पैटर्न पर इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको सभी को करना ही पड़ेगा। एथेन है बेटा ये। अब ये क्या बन के आ गया, ये बेटा 1 2 3, तो प्रोपेन क्या बन के आ गया, प्रोपेन, 1 पर Cn लगा है तो 1 नाइट्राइल बोल देते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रोपेन 1 नाइट्राइल हो जाता है। ये आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आता है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल सके। अब आगे चलते हैं, ये आपके सामने आता है, इसमें क्या होता है, ये बेटा लिखा हुआ है C6H5ONA, ये लिखा हुआ है, ये रिएक्शन किससे करता है, C2H5Cl से रिएक्शन करता है। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा होगा क्या, इस पर तो माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है। कुछ नहीं होगा, प्लस वाले को माइनस वाला दे दीजिए और माइनस वाले को प्लस वाला दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा, C6 बन जाएगा O और C2H5 बन जाता है, प्लस का क्या बन जाता है आपका NaCl बन जाता है। अब इसका नाम क्या होगा, ये बेटा सोडियम है और ये फिनॉक्साइड है, क्या नेम हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाता है, क्या हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्या है आपका, एथिल क्लोराइड है, क्या है आपका, एथिल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा। और ये बन करके क्या आ जाता है, ये बेटा एथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि एथ है ऑक्सी और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, तो क्या नेम हो जाता है, एथॉक्सी बेंजीन हो जाता है इसका नेम, एथॉक्सी बेंजीन, ये इसका नेम हो गया। कई बार इसको बेटा फेनिटॉल भी बोल दिया जाता है, एक नाम इसका क्या हो जाता है, फेनिटॉल भी हो जाता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखिएगा, विलियमसन संश्लेषण है, क्या नाम है, विलियमसन संश्लेषण। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि विलियमसन संश्लेषण एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब हम लोग और आगे चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर, 6 नंबर की ओर। अब इसमें क्या होता है, ये CH3 है, ये बेटा CH2 है, ये CH2 है, OH है, प्राइमरी अल्कोहल है, नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो इसको प्रोपिल अल्कोहल बोल सकते हैं
या फिर प्रोपेन वन ऑल बोल सकते हैं। ये रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ। SOCl2 का नाम भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपको आवश्यकता पड़ जाए शायद। थायोनिल क्लोराइड, क्या नेम हो जाता है इसका? थायोनिल क्लोराइड इसका नेम हो जाता है। अब ये क्या करता है? कुछ नहीं, OH हटाओ, Cl लगाओ। जीपी ट्रिक ध्यान रखना। कौन सी ट्रिक ध्यान रखना? जीपी ट्रिक इसमें ध्यान रखो। OH हटाओ और क्या लगाओ? Cl लगाओ। प्लस क्या बन जाएगा? SO2, ये भी गैस होता है। HCl, ये भी गैस होता है। तो ये क्या बन गया? 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। क्या बन जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है और इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? डार्जन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? डार्जन अभिक्रिया है इसका नाम। क्या नाम है? डार्जन अभिक्रिया। और नोट एक लगा लीजिएगा बेटा। नोट क्या लगा लीजिएगा? इस विधि द्वारा प्राप्त, ध्यान देना बेटा, इस विधि द्वारा प्राप्त हाइलो एल्केन या इसी को क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं। अन्य उत्पाद क्या होते हैं बेटा? गैसीय होते हैं। और गैसीय होने के कारण ये उत्पाद उड़ जाएंगे और आपका शुद्ध हैलोएल्केन प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब 7th पे आ जाइए। इस क्वेश्चन पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है? CH3, ये क्या लिखा हुआ है? CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ये HBr से रिएक्शन हो रही है। किससे हो रही है? HBr से। प्रेजेंस किसकी ली गई है? पराक्साइड की। किसकी प्रेजेंस ली गई है? पराक्साइड। और जब पराक्साइड की प्रेजेंस लेते हैं तो बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। क्या होता है आपका? एंटी मार्कोनिकॉफ योग होता है। ध्यान रखना, किसका योग होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ का योग होता है। तो इसमें किसका योग होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ का योग होगा। इसका जो निगेटिव भाग है, ध्यान देना, इसका निगेटिव भाग मतलब जो अभिकारक है इसका निगेटिव भाग, या जो अभिकर्मक है इसका निगेटिव भाग उस द्विबंधी कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो ये इस कार्बन और इस कार्बन में से किसी में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? Br-। तो क्या बन के आप कहा जाएगा? ये आएगा बेटा CH3, फिर क्या बनेगा? CH2। अब यहाँ पर H अटैच हो जाएगा तो ये CH2, आगे क्या बना? CH2Br बन जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो बेटा 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। कहाँ पर लगा हुआ है? 1 नंबर पर लगा है, तो ब्यूट 1 इन। ये क्या हो गया? 1 2 3 4। तो पहले 1 ब्रोमो लिख लो। क्या लिख लो? 1 ब्रोमो। और ये क्या हो जाता है आपका? ब्यूटेन हो जाता है। तो क्या हो गया? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। बोलो क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा 8th क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड C। अब CH3 का होल ट्वाइस है बेटा, ऐसे हमने जोड़ दिया CH3 का होल ट्वाइस। ये जो होल ट्वाइस था इसको CH3 2 बार लिख दिया हमने। कैसा लिख दिया बेटा? ओपन करके लिख दिया हमने। अब ये क्या है? Br- है। क्या है? Br-। अब यहाँ पर पराक्साइड तो है नहीं, अगर पराक्साइड नहीं है तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या लगेगा बेटा? मार्कोनिकॉफ नियम। किसका नियम लगेगा? या मार्कोनिकॉफ योग होगा यहाँ पर। वहां पर एंटी मार्कोनी था। एंटी मार्कोनी क्यों था? क्योंकि प्रेजेंस में क्या लिया था? पराक्साइड लिया था।
अब ये इसका जो निगेटिव पार्ट है, अभिकर्मक का जो निगेटिव पार्ट है उस द्विबंधी कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। तो इन दोनों में से किसमें कम होगी? यहाँ पर। तो यहाँ पर Br जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाता है आपका CH3, ये बन जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड C, ये CH3 हो गया। आगे क्या बना? CH3। अब ऊपर क्या बन जाएगा आपका Br। इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। आगे क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, या 1 2, इधर से आ जाओ 1 2, तो 2 मेथिल, क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें शायद इतने ही पार्ट थे बेटा, 7th पार्ट थे। आई होप, हमें आशा है कि आपको साथ के साथ सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। ना समझ में आए, ये वीडियो आपके पास रहेगा, एक बार इसे और देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।